हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। आपका मेरे केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। आज जो है क्लास 8 का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है आज हम इस वीडियो में इसको देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को कंज्यूम किए हुए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एलिमेंट का एक कंसेप्ट आ रहा है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट इज ए काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ओनली वन काइंड ऑफ मैटर होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सोडियम है, ये मेरे पास सोडियम है। अब सोडियम का यदि एटम कुछ ऐसा होगा, सोडियम का एटम कुछ ऐसा होगा, तो समझिए कि ये जो सोडियम जो मेटल होगा वो सभी जो है एक ही काइंड ऑफ मतलब एटम से जो है ये अरेंजमेंट इनका होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास पोटेशियम होगा, पोटेशियम का अरेंजमेंट एटम कुछ ऐसा है, तो उस केस में पोटेशियम के जितने एटम होंगे कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। मतलब कह सकते हैं कि ये ओनली वन काइंड ऑफ मैटर से बना हुआ है या ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। इस एलिमेंट को हम लोग एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। फिजिक्स में इस मेटल्स को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, इस नॉन मेटल्स को इंसुलेटर बोलते हैं और इस मेटलॉइड्स को सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं। हम लोग क्लास 8 में मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मेटलॉइड्स को क्लास 9 या हायर सेक्शन में पढ़ना है। मेटलॉइड्स में मैं थोड़ा सा बता दूं, मेटलॉइड्स जो है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। मेटलॉइड्स यानी दोनों के कैरेक्टर, मेटलॉइड्स में इस दोनों के कैरेक्टर होते हैं, यानी कुछ मेटल की तरह भी बिहेव करता है, कुछ नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है। सिलिकॉन जो होता है, आप मोबाइल में जितने चिप्स वगैरह देखते होंगे जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, गाना स्टोर करते हैं, वो सब सिलिकॉन के ही बने हुए होते हैं। तो इस तरह करके ये मेटलॉइड्स हो गया। खैर यहाँ पे हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग द मेटल्स, क्लासिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब क्लासिफिकेशन एक आर्ट है, एक अरेंज करने का तरीका है जिसमें सेम कैरेक्टर वाले सब्सटेंस को एक जगह पे अरेंज करते हैं और जो उससे डिफरेंट कैरेक्टर वाला सब्सटेंस है उसको डिफरेंट जगह पे प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे दुकान जाते हैं, तो दुकान जाने पे क्या होता है कि उन दुकानदार जो है नहाने वाला साबुन को वो एक जगह पे रखता है, कपड़ा धोने वाले साबुन को एक जगह पे रखता है, और चाहे तो खाने पीने वाला जो भी आइटम होगा उसको एक जगह पे वो अरेंज करके देता है ताकि उसको टाइम जो है आसानी के साथ जो है वो यूज़र के टाइम को बचा सके, जो भी कस्टमर है उसके टाइम को वो बचा सके। इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो देखिए आपके पास ये यहाँ पे 118 एलिमेंट्स है, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स है। यदि 118 एलिमेंट्स में यदि हम एक एक एलिमेंट का 10 भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें तो 118 एलिमेंट्स में हमको एट ए टाइम 1180 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना पड़ेगा। और यदि एट ए टाइम कोई ये बोल दे कि आपको 1180 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कीजिए तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर को याद करना डिफिकल्ट टास्क है। और चूंकि आज के डेट में तो एक एक एलिमेंट के ऊपर एक एक बुक लिखी जा चुकी है, तो क्या किया गया यहाँ पे कि एलिमेंट को इसलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के में कैटेगराइज किया गया ताकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सेम कैरेक्टर वाला सब्सटेंस होगा उसको एक जगह पे अरेंज कर देने और जो उससे डिफरेंट कैरेक्टर वाला होगा उसको डिफरेंट जगह पे प्लेस कर देने से आसानी के साथ जो है एक, यदि उस ग्रुप का एक एलिमेंट के बारे में हमको कोई कैरेक्टर पता होगा, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, इसमें हम एलिमेंट को सजा के रख दें, तो इस एलिमेंट में यदि इस ग्रुप में हमको एक एलिमेंट के कैरेक्टर के बारे में पता हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हमको सारे एलिमेंट का कैरेक्टर भी पता हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वाई देयर इज ए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्यों नीड हुआ, आज मैंने यहाँ पे इसको समझाया। आपसे यदि ये कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है इट इज़ द आर्ट ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई करते हैं उसको दो कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। एक तो उसके फिजिकल कैरेक्टर को देखते हैं, एक उसका केमिकल कैरेक्टर देखते हैं। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर किसी भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो हम लोग आज यहाँ तक ये समझे कि एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफाइन किया। मेटल्स नॉन मेटल्स को हम लोगों ने समझा यहाँ पे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने समझा। अब वन बाय वन हम लोग मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, फिर नॉन मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग अब जो स्टडी करने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक चार्ट बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। इस पे हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है उसमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ, जैसे शाइनी है, डेंस होगा, हार्डनेस होगा, सोनरस होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मेलिएबल होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, डक्टाइल होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें, यदि हम लोग बात करें यहाँ पे शाइनी अपीयरेंस का, तो मेटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका शाइनिंग अपीयरेंस होता है। यानी कोई भी मेटल जो होता है वो जनरली आप उसको कट करोगे, जैसे एल्युमिनियम का कोई यूटेंसिल्स आप खरीद के लाते हो या आप कोई भी ज्वेलरी वगैरह का आइटम देखते हो जो गोल्ड वगैरह का, उसमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है। सेकेंड बात आती है यहाँ पे डेंस की। डेंस का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। डेंस का मतलब ये है, यहाँ पे यदि मैं लिखूँ डेंस, डेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी एलिमेंट होता है वो काफ़ी डेंस होता है, यानी उसके पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जब पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उतना हम बोलेंगे वो उतना ज़्यादा डेंस है। तो जो मेटल होते हैं उसके जो एटम होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब इसी कारण से अब एक पॉइंट और यहाँ पे है हार्डनेस। अब कोई मैटर यदि हम पूछे हार्ड क्यों है तो उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि जो पार्टिकल के जो अरेंजमेंट होते हैं इतने कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होते हैं जिसके कारण जो है मेटल जो है हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जितने क्लोजली पैक्ड होंगे उनके बीच का जो होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगा उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा मेटल उतना ज़्यादा हार्ड होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करना। मतलब मेटल को आप एक यहाँ पे बेल ले लो, अब बेल पे जब हम कोई हैमर लेते हैं और हैमर से जब हम इस पे हीट करेंगे तो आप देखोगे ये पूरे जो है इसकी जो साउंड होती है ये बहुत दूर तक जाती है। आप स्कूल वगैरह में भी देखते होगे कि एक बेल लगा हुआ है, उसको जब पीरियड जब चेंज होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, उसी हिसाब से यहाँ पे इस पे हीट किया जाता है और वो पूरे स्कूल में सुनाई देता है। तो ये सोनोरस उसकी एक मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है तो उसके पीछे रीजन ये है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कोई भी एटम जो होता है वो तीन चीज से मिलकर बनता है। एक तो प्रोटॉन होता है, कोई भी एटम जो होता है वो तीन चीज से, प्रोटॉन होगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, और थर्ड जो होगा वो न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्चुअल में ये प्रोटॉन सेंटर पे रहता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वो भी सेंटर पे ही रहता है, लेकिन इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते होते हैं। तब क्या होता है कि जैसे जितना ज़्यादा बड़ा एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन जो बाहर में रिवॉल्व करते हैं, यहाँ से प्लस जो है न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होती है। और इस कारण से होल्डिंग कैपेसिटी यदि कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ बाहर मूव कर जाएगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, एटम जो होते हैं, एटम गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब होने लगेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
अब मेलिएबल की क्या कहानी है, तो मेलिएबल का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी मेटल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मेटल है, इस मेटल को जब आप हैमर से थ्रो करोगे तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी इसको थिन शीट में ये कन्वर्ट होते जाएगा। तो मेटल की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है उसका थिन शीट में कन्वर्ट होना, तो आप इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबल। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मेल्ट करना, जब मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास आयरन है, आयरन जो है ये मेरे पास सॉलिड स्टेट में है। अब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो उस केस में क्या होगा कि इसके बीच का, जैसे मैंने बताया कि बीच का जो एटम का जो पैकिंग होता है काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, और काफ़ी क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। तो हाई होने के कारण इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्ट मतलब होता है पिघल जाना, यानी वो सॉलिड से, मेल्ट का मतलब यदि मैं सिंपल वे में बोलूँ तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ही मेल्टिंग होता है, मेल्ट का मतलब यही हो रहा है। तो इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एटम के बीच का जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने से इसके बीच का होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, होल्डिंग कैपेसिटी के ज़्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसके कारण हाई मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि मेटल जो होता है उस पर आप हेवी से हेवी वजन को भी डाल देते हो तो वो बर्दाश्त कर लेता है, इसी को बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब एक मान लो कि हम जो है ये मेटल का कोई प्लेट है, यहाँ पे हम रखें, इस पर आप हेवी से हेवी वजन को भी डाल दोगे तो ये जो है टोलरेट कर लेता है, इसी को बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है यहाँ पे डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उससे वायर को ड्रॉन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है कॉपर है, ये कॉपर इस तरह से है, अब इसको कुछ हीट करने के बाद आप इसको जो है इस कॉपर का वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितने जो इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह जो होते हैं वो इसी मेटल के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। तो ये मेटल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डक्टाइल इन नेचर, जिससे वो तार में यानी वायर में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको वायर वहाँ से ड्रॉन किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होगा कि कोई भी मेटल जो होंगे उसको, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी क्या करती है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर हम लोगों ने एक जार रख दिया, और जार रखने के बाद यहाँ पे कोई कुकिंग यूटेंसिल्स आपने रख दिया आयरन वगैरह का। अब इस पे क्या किया आपने, यहाँ से आप इसको हीट कर रहे हो। हीट कहाँ पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे हीट हो जा रहा। ये पूरा का पूरा पार्ट जो यहाँ पे हीट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एटम यहाँ पे हीट हो रहा है, लेकिन आप ये एटम का हीट जो है, हीटिंग इफेक्ट यहाँ तक पहुँच रहा है। मतलब क्या हुआ, ये एटम हीट होने के बाद अगले को हीट ट्रांसफर कर दिया, अगला अगले को ट्रांसफर करता है, अगले अगले को ट्रांसफर करता है, इस तरह करके ये एटम का हीट यहाँ तक पहुँच गया। इस तरह बोल सकते हैं कि ये जो होता है मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यानी आप एटम को, आपने एक एटम जो हीट किए, ये एटम जो है यहाँ से ट्रांसफर अपना हीट यहाँ कर देगा, अगला अगले को कर देगा, अगला अगले को कर देगा, अगला अगले को पास कर देगा। इस तरह करके पूरा का पूरा जो कुकिंग यूटेंसिल्स होता है वो पूरा हीट हो जाता है। तो इस तरह करके अभी हम लोगों ने ये समझा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आपने क्या पढ़ा, जो मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उसी का ये रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। जैसे वहाँ पे शाइनिंग अपीयरेंस था, ये डल होता है। नॉन मेटल जो होता है वो डल होता है, देखने में जो है उसमें जो शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ पे लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल के बीच का यहाँ पे जो है डिस्टेंस ज़्यादा होता है। पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझ लीजिए कि डेंसिटी इक्वल टू जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। मास बाई वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम का मतलब ये, जैसे कोई एटम का अरेंजमेंट कुछ दूर पे हो रहा है, अब क्लोजली पैक्ड नहीं है, यानी इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। वॉल्यूम ज़्यादा मतलब एल, बी और एच, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों के सेंस में ये ज़्यादा स्पेस को कवर करेगा।
तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, यानी स्पेस ज़्यादा कवर कर रहा है, तो उसमें डेंसिटी कम हो जाएगा। और यही जो है मेटल में क्या था, मेटल में ये नॉन मेटल की बात की, एनएम मतलब यहाँ पे नॉन मेटल है। और मेटल में क्या होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने पे क्या, ये एम मतलब यहाँ पे मेटल है, तो मेटल के क्लोजली पैक्ड होने से क्या होता है, स्पेस कम कवर करता है, यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉन मेटल के केस में कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और आता है सॉफ्ट। सॉफ्ट और हार्ड में क्या अंतर है, वहाँ पे क्या था, क्लोजली पैक्ड। एटम जो मेटल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो नॉन मेटल होते हैं उसमें पार्टिकल के बीच या एटम के बीच का डिस्टेंस जो होता है कुछ ज़्यादा होता है, और इस ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। नॉन सोनोरस मतलब इसमें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ब्रिटल, अब क्या होता है वहाँ पे आपने जो देखा मेलिएबल होता है, यानी एटम को आप वो किसी भी एलिमेंट को, खासकर मेटल को, एलिमेंट मतलब या मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल को जब आप वहाँ पे बीट करते हो तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, यानी थिन शीट में कन्वर्ट होता है। जबकि नॉन मेटल जो होता है ब्रिटल इन नेचर होता है, आप इसको एक बार हीट करोगे ये टूट जाएगा। उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इसलिए होता है कि एटम के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये एटम के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने पे क्या होता है, ये उतना ही अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, ये अगले को ट्रांसफ़र उतना नहीं कर पाता, ये भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जबकि मेटल में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होने के कारण ये इसको ट्रांसफ़र करता है, ये इसको ट्रांसफ़र करता है, ये इसको ट्रांसफ़र करता है, इसलिए यहाँ पे ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है नॉन मेटल में आप भारी वजन को नहीं दे सकते, भारी वेट को दीजिएगा या हैवी वेट को दीजिएगा वो वहाँ से ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया मेटल में, मैंने क्या बताया था कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि उसमें फ्री एटम होते हैं या फ्री आयन होते हैं, आप इसको ऐसे बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे ज़्यादा बेटर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन होना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, जो नॉन मेटल जो होते हैं उसमें पार्टिकल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास नॉन मेटल है और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इसके बीच का प्लस है, मैंने बताया था ये प्लस मतलब प्रोटॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये माइनस चार्ज होता है। अब प्लस और माइनस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वो लूज करने की टेंडेंसी में नहीं रहेगा, यानी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये बाउंडेड करके रखता है, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, यानी होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये फ्री नहीं हो पाते हैं, ये लूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन डक्टाइल इन नेचर। नॉन डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इसमें आप वायर वगैरह को ड्रॉन नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स था। इसमें मैलेबिलिटी की मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है और डक्टिलिटी के भी डेफिनेशन को मैंने समझा दिया है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके जो है आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग जो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल से जो बाहर निकल के सामने आए। तो सबसे पहला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सोडियम को लेकर बात करें। सोडियम कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। अब देखो सोडियम इसलिए इजीली कट विथ ए नाइफ होता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, जो सभी मेटल में एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जो एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो एक समान नहीं होता है। मतलब अब ऐसे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे किसी में एटम का अरेंजमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा और किसी में एटम का अरेंजमेंट थोड़ा सा ये डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो सभी एटम में सभी जो एलिमेंट होते हैं और खासकर मेटल, उस सबका अरेंजमेंट कुछ अलग अलग होता है एटम का। तो इसमें सोडियम में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस और जो मेटल है उसके कंपेयर में ज़्यादा होता है डिस्टेंस, जिसके कारण इसको आसानी के साथ इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाने के कारण जो है ये आसानी से कट हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मरकरी के ऊपर है। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मरकरी जो है मेटल है, मेटल होने के कारण इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे ही जो है ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और साथ में आप इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं क्यों होगा, कैसे होगा। तो लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी लेड जो होता है वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होता है, ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसीलिए इसका जो यूज होता है ज्वेलरी वगैरह के आइटम बनाने में होता है या ऑर्नामेंट्स बनाने में गोल्ड और सिल्वर का यूज होता है। दो कारण है, एक तो मेलिएबल होता है और दूसरा इसमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट है आयरन एंड मरकरी ऑफर्स ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये रेसिस्टेंस एक नया टर्मिनोलॉजी है जो आगे पढ़ना है, फिर भी आपको मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेक करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्मूथली मूव कर रहा होता है, लेकिन ये रेसिस्टेंस जो है तो उसके जो वो आगे बढ़ रहा होगा तो उसको वो चेक करेगा। यानी कि रेसिस्टेंस भी जो होगा ये सभी सब्सटेंस में या एलिमेंट में मिलेंगे। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेसिस्टेंस इज द property of the substance through which it resists the flow of electric current। यानी इलेक्ट्रिक करंट को ये फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या यू बोल लो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने गोल गोल आपको बना के दिखा दिया ये एक्चुअल में आपका रेसिस्टेंस है किसी भी एटम का। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए आप यहाँ पे कि जैसे मान लो कोई एटम है, ये एटम तीन चीज़ से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे ही रहते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब आप ये से समझिए, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, या प्लस जहाँ पे सेंटर से यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे एटम के पास इतनी एनर्जी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकता है। आप यहाँ पे हल्का सा भी हीट प्रोवाइड कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब ये बाहर निकल जाएगा, डेट मीन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा ही। तो सपोज करो कोई एटम है, एलिमेंट है, और एलिमेंट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कुछ ऐसे करके मूव कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाले जो पार्ट होंगे ये तो निकल गया, चलो ये वाला मेरे पास कैंसिल भी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ये ऑर्बिट मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी तो ये दो ऑर्बिट बचा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होंगे, ये बीच सेंटर पे होंगे, यहाँ पे ऐसे करके ये यहाँ पे होंगे, ये ऐसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, मैं अलग से भी दिखा रहा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो ये जो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसे, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा कि ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जिस स्पीड से आ रहा था, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होने के कारण ये रास्ता चेंज करके अब इस रास्ते से ये निकलेगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है रेसिस्टेंस है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये चेक करता है। चलो, तो अभी इस यहाँ तक हम लोग यहाँ समझ। तो आयरन और मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है या मेटल है जो ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस जो है ऑफर करता है। इसीलिए मरकरी जो होगा ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ना ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी नाइदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, यानी सो आप इसको बोल सकते हो। चलो, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर की भी बात कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मरकरी जो है, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया मरकरी के ऊपर कि मेटल तो है लेकिन उसके बावजूद ये ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस को ऑफर करता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट जो होता है एक्चुअल में वो कार्बन से बना हुआ होता है। कार्बन से दो, यहाँ पे दो चीज मैं दिखा रहा हूँ, एक तो डायमंड है, यहाँ पे डायमंड, और दूसरा यहाँ पे ग्रेफाइट है। अब ये दो चीज बना हुआ है। अब डायमंड जो होगा उसका अरेंजमेंट कुछ देखो ऐसा है,
एक कार्बन, बीच वाला कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मैं सिंपल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक कार्बन 4 कार्बन से यहाँ पे घिरे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, और ग्रेफाइट में क्या होता है, ये एक कार्बन जो है ये 3 कार्बन से घिरे होते हैं, चौथा पार्ट यहाँ पे खाली होता है। अब क्या होता है, ये चौथा पार्ट जो खाली होता है यहाँ वाला, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 ही तरफ से घिरा हुआ है, एक पार्ट इसका खाली है। जबकि डायमंड के केस में कुछ अलग हो जाता है, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ये कार्बन का ही होता है। और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन यानी नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है, चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बात को बच्चों ध्यान में रखना कि यहाँ पे डायमंड क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोडियम मेटल के ऊपर। तो सोडियम का जो मेटल होता है, चूंकि सोडियम मेटल है उसके बावजूद भी ये सॉफ्ट होता है, तो रीजन मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि इसलिए ये यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के बीच का अरेंजमेंट जो होता है यानी होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आयोडीन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है, यानी शाइनिंग अपीयरेंस होता है, तो उसमें जो होता है लस्टर होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है। एक और पॉइंट है, गैलियम जो होता है वो मेटल होता है, लेकिन उसको 30 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें वो मेल्ट कर जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेटा कंक्लूजन थे यहाँ पे, जो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या था, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उसके यूजेज कौन कौन से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।